मोहित सिंह कानपुर से। मोहित, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मेरा सवाल हुडको के लेके है और इरकॉन का है और एक IRFC का है। ठीक है, तीनों ही स्टॉक्स आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैम, होल्ड कर सकते हैं 6 महीने 1 साल। ठीक है, 6 महीने से 1 साल का आपका टाइम होराइजन होगा। तेजस, सबसे पहले हुडको और इरकॉन इंटरनेशनल दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय चाहिए। हुडको उन्होंने 320 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं और इरकॉन इंटरनेशनल 277 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर। चार्ट्स पर देखें तो क्या राय रहेगी? देखिए, हुडको में अगर पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने से स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है और अभी जो इसकी जो लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 200 डे, उसके करीबन सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में एक 225 का इनको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। 225 के अगर नीचे जाता है तो स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। ऊपर में अगर देखेंगे तो 270 से लेके जब 280 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये सरपास नहीं करता है, मुझे नहीं लग रहा है कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा स्टॉक में। तो 225 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। इरकॉन की हम बात करें, इरकॉन का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। स्टॉक ने अपनी जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है वो भी तोड़ दी है लास्ट 2 दिन से। तो इसमें जो अभी स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो करीबन 213 के करीबन बैठ रहा है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उनको लगाना पड़ेगा 213 का। अगर 213 के नीचे जाता है तो स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। और ऊपर में मुझे लग रहा है जब तक ये स्टॉक 257 से लेके 260 के ऊपर जाता नहीं है, स्टॉक में जो है चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही रहेगा। फ्रेश बाइंग मोमेंटम 260 के ऊपर ही आएगा। तो ये राय है हुडको और इरकॉन इंटरनेशनल पर। इसके अलावा उन्होंने IRFC पर भी अपना सवाल भेजा है, जहां पर 600 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 110 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। इस पर एक फंडामेंटल राय ले लेते हैं। सौरभ, आपसे पूछना चाहूंगी, IRFC पर फंडामेंटल्स पर देखें तो क्या राय बनेगी? 600 शेयर 110 रुपये प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। देखिए, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। रेलवे फाइनेंसिंग की तरफ गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा ध्यान है और मैं समझता हूँ काफी अच्छा पोटेंशियल है। नंबर्स भी अभी तक ठीक आ रहे हैं और अगर अगले 2-3 साल का व्यू बनाए तो कंपनी अच्छी लगती है। वैल्यूएशन हालांकि ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इन्होंने 110 पे ले रखा है और इनके भाव के काफी ऊपर चल रहा है, 30-40% ऊपर है, तो मैं समझता हूँ अगर ये लंबा समय के लिए रखना चाहते हैं, साल 2 साल 3 साल के लिए, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। मेरी सलाह से होल्ड रहेगा आगे। और अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। देवराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवराज जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। मेरे पास हैं RVNL की शेयर्स हैं जी। 272 शेयर 632 रुपए के हिसाब से लिए हुए हैं। तो इनका मैं जानना चाह रहा था, कुछ है रेट टू रेट हो पाएगा कि? कब लिया था आपने देवराज जी ये शेयर? ये लिए हो गए 2-2.5 महीने हो गए इससे। ठीक है, जब बूम पे था RVNL जी तब जी लिया जी था। जी जी जी। वैसे तो रेलवे स्टॉक्स में जो है वो तेज़ी का मोमेंटम लंबे समय तक रहा, लेकिन आपने थोड़ा ज़्यादा ही ऊपरी स्तरों पर इसमें ख़रीदारी की है। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 632 की इनकी खरीदारी है। RVNL, क्या राय होगी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमने रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छा करेक्शन देख लिया है। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है, तो मैं इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 498 का। जब तक 498 का लेवल होल्ड करता है, मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 580 का इमीडिएट बेसिस पे बैठ रहा है और उसके ऊपर 620 का रेजिस्टेंस बैठ रहा है। अगर ये लेवल्स आते हैं तो मेरे हिसाब से वो लेवल पे एग्जिट करना चाहिए। अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 498।